चिकन कॉर्न सूप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, ठंडी ठंडी चल रही है हवा, तो फिर क्यों ना हो सूप हो जाए। सूप के बगैर तो सर्दी का मज़ा ही नहीं आता, तो यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सूप आज रेडी हुआ है, वेजिटेबल एंड कॉर्न सूप की ऐसी रेसिपी जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना आप तो बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर की जाएगी, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जस्ट आपको वेजिटेबल, चिकन और थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत है। साथ में हमने क्रैकर्स भी बनाए हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है, हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहा, माशाल्लाह से टेस्टी है। चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है हस्बे ज़रूरत पानी, और चिकन की हमने बना लेनी है यखनी। लहसुन हमने इसमें साबुत डाल लेना है, मोटा कटा हुआ प्याज, काली मिर्च और नमक हमने ऐड करके इसकी यखनी बना लेनी है। और उतनी देर में, जितनी देर में हमारी यखनी तैयार हो रही है, वेजिटेबल्स को हमने अच्छे से बारीक चॉप कर लेना है, बिल्कुल जैसे आप चाहें तो इसको किसी चॉपर मशीन में भी कर सकते हैं। तो अच्छे से हमने इसको चॉप कर लेना है। शिमला मिर्च ले लेनी है, बंद गोभी ले लें, गाजर ले लें और स्वीट कॉर्न्स ले लें आप, जो आपको रेडीमेड मिलती हैं। लेकिन मैंने छल्ली लेके इसको अच्छे से घर में ही बॉईल कर लिया है। आप इसको पहले बॉईल करके रख लें तो फिर जल्दी से आपका काम हो जाएगा। छल्ली को भी इसी तरह से हमने छुरी की मदद से कट कर लेना है, बहुत आसानी के साथ हो जाता है। सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, तो आपने इन ट्रिक्स को फॉलो करना है। गाजर भी हमने इसी तरह से चॉप कर लेनी है। वेजिटेबल्स को हम बिल्कुल फाइनली चॉप करेंगे ताकि इसके बारीक बारीक से चंक्स आएँ। बहुत मोटा मोटा रखेंगे तो वो सूप में अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चंकी सूप मज़े का लगता है। लीजिए, माशाल्लाह से फ्रेश वेजिटेबल्स एंड कॉर्न हमारे रेडी हो चुके हैं। और सब्ज़ मिर्च को हमने अच्छे से बारीक कट कर लेना है। इसमें हमने डाल देना है सिरका, तो ये हमारा अच्छे से ये सिरके के ऊपर हम इसको सर्व करेंगे, बहुत ज़बरदस्त लगता है। साथ में हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, सिरका और हम अंडा लेंगे। और साथ में हमारे पास चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, आप इसकी जगह जीनोमोटो भी डाल सकती हैं या चिकन क्यूब्स भी डाल सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी यखनी बन रही है तो इसमें आप ना डालें तो तब भी गुजारा हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को, अब यखनी हमारी हो गई है रेडी। चिकन को हम अच्छे से निकाल लेंगे, इस तरह से स्टेन कर लेंगे यखनी को। यखनी के अंदर हमने डाल देनी है जो वेजिटेबल्स हमने कट करके यानी कि चॉप करके रखी है। इसको हम 5 से 10 मिनट अच्छे से यखनी के साथ बॉईल करेंगे ताकि अच्छे से ये इनका टेस्ट जो है वो इनहेंस हो जाए। और क्रैकर्स हैं हमारे पास जो कि सूप के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं और बच्चे भी शौक़ से इसको खाते हैं। तो ये क्रैकर्स भी थोड़े से हमने बना लिए हैं। 5 मिनट बाद हमने जो वेजिटेबल्स डाल के रखी हुई थी वो भी हम चेक कर लेते हैं। यखनी के अंदर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं। तो ये वेट लूज़ रेमेडी भी है। चिकन को हमने अच्छे से श्रेड कर लिया था और वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ आप इसको इसके अंदर हमने डाल लेनी है हॉट सॉस या चिली सॉस के 4 टेबलस्पून क्वांटिटी के लिहाज से आपने इसमें डालना है। और 2 से 3 टेबलस्पून ही हमने इसमें डाल देना है विनीगर यानी कि वाइट सिरका। तो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। सोया सॉस भी इसी क्वांटिटी में जाएगा, 4 टेबलस्पून के बराबर। जितना क्वांटिटी में आपका सूप है आपने उसी हिसाब से डालना है, ये तकरीबन आप लगा लें। तो चिकन पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए जस्ट ऐड किया है। अदरवाइज़ यखनी में अगर आप फ्रेश चिकन की बना रहे हैं तो इसमें डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमने इसमें डालना है। अच्छे से तमाम चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और इसको बॉयल आने देंगे ताकि अच्छे से ये इसका फ्लेवर एक दूसरे में घुल मिल जाए। जब अच्छे से सूप में बॉयल आ जाएगा तो हमने जो 4 टेबलस्पून के बराबर हमने कॉर्नफ्लोर लिया था उसको हमने पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया था, उसको हम कर देंगे मिक्स। और चम्मच को हमने कंटिन्यूसली चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। आप जितना मर्ज़ी चाहें इसको गाढ़ा या लिक्विड ही रख सकते हैं, तो मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं, डबल कर देंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा।
थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और ऐड की है ताकि इसमें से मुझे थोड़ा कम लग रहा था। यखनी बनाते हुए भी मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला था और नमक डाला था, और एंड पे आपने नमक और काली मिर्च को ऐड करना है ताकि अगर आपकी कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपको कम लगे तो आप इसको अच्छे से कर सकें। कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाएगा तो हमने अंडा बीट करना है। अंडा आप एक भी ले सकते हैं, दो भी, तो क्वांटिटी के हिसाब से आप डाल सकते हैं या अपने टेस्ट के हिसाब से। अंडे को हमने डालना है और चम्मच को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से वेजिटेबल कॉर्न सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इसको चिली सॉस और जो हमने बनाए हैं क्रैकर के साथ सर्व करें। माशाल्लाह से लुक चेक करें, बहुत शानदार इसकी लुक आई है और खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बच्चे सेट होके बैठ गए हैं कि लीजिए हम बॉयल एग भी इसके ऊपर साथ सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। तो आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपका भी सूप कैसा बना। तो सर्दियाँ आने से ज़्यादा आने से पहले आप ये रेसिपी सीख लें और अपने बच्चों बड़ों को बना के दें, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। तो जो चिल्लीज़ और हमने सिरका बना के रखा था उसको भी हम उसके ऊपर डालेंगे और छोटू भी टेस्ट कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और हमें ज़रूर बताना है कि आपका सूप कैसा बना। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।